हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आर्ट एंड कल्चर की क्विक रिवीजन लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। तो जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है उसमें पल्लवा डायनेस्टी का काफ़ी बड़ा योगदान था टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। तो इसमें अलग अलग जो रूलर्स रहे हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, चलिए पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो पल्लवा डायनेस्टी थी वो 4th सेंचुरी BC से लेकर 9th सेंचुरी तक का इनका रूल रहा। और ये बेसिकली माने जाते हैं कि जो सबॉर्डिनेट्स थे सातवाहना किंगडम के, जो कि डेक्कन में भी रूल किया इन्होंने, महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश तक इनका रूल था। तो जो 4 स्टेजेस हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, इसको हम क्रोनोलॉजिकली देखेंगे और इसमें हर एक इंडिविजुअल रूलर्स का क्या टेस्ट था और कॉन्ट्रीब्यूशन था वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा ग्रुप में ये जो बिगिनिंग है रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट केव के आर्किटेक्चर की तरह हुई थी, जिसमें कि जो वर्ड है मंडपा उसको ही पूरा टेम्पल कहा जाता था। जैसे कि नदन आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि जो मंडपा था वो एक तरीके का ये प्रेयर हॉल टाइप का था जो कि था नगरा स्टाइल में, बट यहाँ पर मंडपा वॉज होल टेम्पल। ठीक है, महिंद्रा ग्रुप में। अब बात करते हैं नरसिम्हा ग्रुप। अब नरसिम्हा ग्रुप में जो डेकोरेशन थे रॉक कट केव आर्किटेक्चर के वो स्टार्ट हुए। अभी तक डेकोरेशन उतने ज़्यादा नहीं हुए थे। तो टेम्पल को डिवाइड किया गया था रथाज में, अलग अलग रथ हुआ करते थे। तो जो धर्मराज का जो रथ था वो सबसे बड़ा था और स्मॉलेस्ट वन को नाम दिया गया था द्रौपदी रथ। ओके, धर्मराज रथ को एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि ये प्रीकर्सर है द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजसिम्हा ग्रुप का। इसमें इस स्टेज में जो टेम्पल की डिज़ाइन थी वो रॉक कट केव से थोड़ा बाहर निकल के एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो था वो डेवलप हुआ। यहाँ पर पूरा क्लियर आर्किटेक्चर जो था टेम्पल का वो क्लियरली निकल कर आया। अब बात करेंगे नंदीवर्मन ग्रुप की। नंदीवर्मन ग्रुप में एक डिक्लाइनिंग स्टेज देखने को मिला साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम टेम्पल्स इसी के एरा में कंस्ट्रक्ट हुए थे। ओके, नंदीवर्मन ग्रुप में डिक्लाइनिंग स्टेज। अब बात करते हैं चोला डायनेस्टी की। अभी बात की हमने पल्लवा डायनेस्टी की। अब जो चोला डायनेस्टी थी तो जो एग्जिस्टिंग स्टाइल हम देखते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर का वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इसके बारे में हम देखेंगे। द्रविडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स देखते हैं और इनके सब टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स में सबसे पहली बात ये है कि ये जो टेम्पल्स थे फोर्टिफाई करके हाई एक्सटर्नल वॉल्स बनाए जाते थे जो टेम्पल्स को सराउंड करते थे। तो एक तरीके से ये इनकी वॉल्स जो थी काफ़ी ऊंची बनाई जाती थी। जो एंट्रेंस गेटवे है उसे गोपुरम कहते थे और जो सुपर स्ट्रक्चर है विमाना उसमें एक ग्रेजुअल अरेंजमेंट रहता था, इस टाइप का कुछ स्टोरी जो कि बाद में पिरामिड के शेप में बनाई जाती थी। तो जो टावर है उसके ऊपर एक डोम शेप्ड क्यूपोला जो कि हम गुंबद कह सकते हैं वो रहता है, क्राउनिंग पॉट रहता है और एक फाइनल फिनियल नोन एज शिखरा। अब ये पूरा एक शिखरा के रूप से जाना जाता है। तो जो टेम्पल है उसमें एक वाटर टैंक होता है उन्हीं की प्रेमाइस में। तो अगर आपसे पूछें कि वाटर टैंक नगरा स्टाइल में पाया जाता है, जी नहीं, ये सदर्न स्टाइल द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सब स्टाइल्स देखते हैं द्रविड़ा स्टाइल की। अब इसमें पहला है नायका स्टाइल और दूसरा है विजयनगर स्टाइल। आगे और दो भी हैं वो भी हम देखेंगे। पहले बात करते हैं नायका स्टाइल की। तो नायका स्टाइल जो है वो डेवलप हुआ नायका रूलर्स के अंदर, इसीलिए इसे नायका स्टाइल कहा जाने लगा। अब इसमें क्या होता है, एक ह्यूज कॉरिडोर होता है जिसमें कि इसमें छत बनाई जाती है, एक शैडो जिसके कह सकते हैं। तो वो जो एम्बुलेटरी हम वहाँ देखते थे नगरा स्टाइल में उसके ऊपर कोई छत नहीं होती थी। तो परकनार्स कहते हैं इसे, जो कि एक प्रोमिनेंट फीचर है इस स्कूल का। ठीक है, अब यहाँ पर एक लार्ज टैंक होता है लेकिन वो मेन टेम्पल से थोड़ा अलग होता है। तो ये एक इम्प्रेसिव फीचर है इस स्कूल का। अब इस स्कूल में कुछ जो सबसे लंबे जो गोपुरम्स हैं वो इसी स्कूल के द्रविड़ टेम्पल्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विजयनगर स्टाइल की। तो इसमें क्या है, ये जो स्टाइल है वो विजयनगर रूलर्स के तहत ये डेवलप हुआ, इसलिए इसे विजयनगर स्टाइल कह दिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हाईली डेकोरेटेड इंक्लोजर वॉल का। अब ये जो वॉल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट करने लग गए।
ठीक है। अब ये स्कल्पचर्स और मोटिव्स जो थे, और हाँ, ये जो डेकोरेटेड एनक्लोजर वॉल मतलब अंदर की वॉल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट करने लगे। तो ये स्कल्पचर्स और मोटिव्स जो मूर्तियाँ इसमें ये बनाते थे, उसमें सुपर नेचुरल हॉर्सेस मतलब अलग ही तरीके के घोड़े जो हैं वो दर्शाए गए हैं। कुछ यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये था विजयनगर स्टाइल। अब बात करते हैं होयसला स्टाइल और वसरा स्टाइल। वसरा को चालुक्य या फिर कर्नाटका स्टाइल भी कहते हैं। तो चलिए पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। वसरा स्टाइल में जो फीचर है उसमें नगरा और द्रविड़िया स्टाइल का कॉम्बिनेशन, दोनों के फीचर्स कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि दो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो कि द्रविडियन स्टाइल के हैं, विमाना और मंडपा, वो द्रविडियन स्टाइल से लिया गया है। और जो कि नहीं लिया गया है वो ये है कि जो एम्बुलेटरी है, जो प्रदक्षिणा पथ जिसे हम कह सकते हैं नगरा स्टाइल में, उसके ऊपर कुछ भी कवर देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें देखने को मिलता है द्रविडियन स्टाइल में, ठीक है। अब बात करते हैं होयसला स्टाइल। होयसला स्टाइल जो है वो होयसला रूलर्स के द्वारा डेवलप किया गया था मैसूर रीजन कर्नाटका में। अब इस श्राइन में स्टार शेप्ड ग्राउंड होते हैं। ये जो स्टाइल है इसमें एक स्टार शेप्ड, और ये बिल्कुल अलग होता है पंचायतन स्टाइल में। अब यहाँ पर आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ये जो पंचायतन स्टाइल है उसमें एक ये सेंटर पे 4 श्राइन होते थे और एक सेंटर पे होता था, लेकिन स्टार शेप्ड में ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पर अब सारे श्राइन्स होते हैं और एक मेन श्राइन होता है सेंटर में, ठीक है। तो ये था होयसला स्टाइल। तो यहाँ हमने ख़त्म किए हैं साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में, और इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर्स की सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लेक्चर लाइक करना ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है।